मेरी माटी मेरे देश में आज हम आपको फिरोजाबाद के एक ऐसे शहीद जिनका जन्म 8 फरवरी 1984 में हुआ और उनकी शहादत 30 अप्रैल 2013 को ऑपरेशन रहनों में हुई। आपको बता दें, शहीद कैप्टन देवेश कुलश्रेष्ठ बेहद सरल सौम्य व्यवहार और प्रतिभाशाली छात्र थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मथुरा में ली। उसके बाद उन्होंने हाई स्कूल और इंटर ब्रजराज सिंह इंटर कॉलेज से किया तथा ग्रेजुएशन शहर के प्रतिष्ठित CL जैन डिग्री कॉलेज से की, जहां पर उनके सम्मान में एक मार्ग का निर्माण किया। उनके नाम से कॉलेज प्रांगण में किया गया। वहीं कॉलेज के अध्यापक, स्टाफ व छात्रों को उन पर गर्व है। इसी तरह वे अवाम की बातें करें तो फिरोजाबाद की अवाम भी उन पर गर्व करती है। भारत 24 की टीम सबसे पहले शहीद कैप्टन देवेश कुलश्रेष्ठ द्वार पर पहुंची, वहां का जायजा लिया, जहां पर तमाम गंदगी युक्त वातावरण मिला, जिस पर शहीद के भाई ने बताया कि 3 साल पहले यहां रंगाई पुताई हुई थी, लेकिन उसके बाद से यहां सफाई व्यवस्था भी ढंग से नहीं की जाती। सफाई करने के लिए स्वयं शहीद का भाई, उसके परिजन आते हैं और सफाई करते हैं तथा शहीद के नाम से चौक की स्थापना भी नगर निगम द्वारा नाले पर कर दी थी तथा स्थापित की गई प्रतिमा के आसपास भी गंदगी युक्त वातावरण चीख चीख कर स्वच्छता की दुहाई देने वालों की पोल खोल रहा है। दिखाई दिया। इस चौराहे के बाद भारत 24 की टीम शहीद के आवास पहुंची, जहां पर शहीद की माताजी, शहीद के भाई बात करते हुए उनके विषय में तमाम जानकारियां प्राप्त कर रहे थे। आखिरकार शहीद का व्यवहार कैसा था, फौज में वह कैसे पहुंचे, कैसे उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली थी तथा कैसे उनके सम्मान के सजोने का काम फिरोजाबाद प्रशासन द्वारा किया गया। तमाम सवालों के जवाब देते हुए क्या कुछ कहा शहीद के भाई और शहीद की मां ने, और क्या कुछ कहा था नगर निगम के वार्ड नंबर 11 के पार्षद। आप स्वयं देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ओनली ऑन भारत 24। भारत 24 की खास पेशकश मेरी माटी मेरा देश। सीधे तौर पर आज फिरोजाबाद के एक ऐसे अमर बलिदानी, एक ऐसे शहीद की कहानी हम आपके बीच प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो कि 2013 में ऑपरेशन राइन के दौरान बलिदान उनका शहीद हुए वो, और उसके बाद से लगातार फिरोजाबाद में शोक की लहर थी और उनकी याद में जनपद फिरोजाबाद के अंदर यहाँ पर अमर शहीद कैप्टन देवेश कुलश्रेष्ठ चौक की स्थापना की गई। और ये चौक सीधे तौर पर फिरोजाबाद के CL जैन कॉलेज, जहां पर अमर कैप्टन शहीद ने शिक्षा प्राप्त की थी, कभी उसके ठीक सामने रैना के नाले के ऊपर इस चौक की स्थापना की गई थी। और उससे पहले मैं आगे आपको लेके चलूं तो कुछ चीज़ें मैं आपको दिखवाता हूं। यह बिल्कुल नाले के ऊपर है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा नाले को दिखाएं। यह नाला है जिस नाले के ऊपर इस चौक की स्थापना की गई है, और मेरे ठीक सामने अमर शहीद कैप्टन देवेश कुलश्रेष्ठ द्वार भी उनकी याद में बनाया गया है। लेकिन आप देख सकते हैं रख रखाव की कहीं ना कहीं कमी है। लेकिन इन सब के बीच में कहीं ना कहीं इस शहीद की शहादत को नमन करने के लिए, याद करने के लिए इस चौक की स्थापना हुई, और ठीक सामने अमर शहीद कैप्टन देवेश कुलश्रेष्ठ की मूर्ति भी यहाँ स्थापित की गई है, जहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम तरीके की गंदगी और तमाम तरीके की टूट फूट जर्जर भी हो चुकी है, और जगह जगह से जो गमले वहां रखे थे वो भी टूट चुके हैं। और सुंदरता और स्वच्छता की बात लगातार की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं अमर शहीद कैप्टन देवेश कुलश्रेष्ठ द्वार कहें या इस चौक की बात करें, रख रखाव की कमी कहीं ना कहीं नजर आती है। बात करेंगे शहीद के परिजनों से, उनके परिवारीजनों से, उनके छोटे भाई से, उनकी माताजी से, और उनसे जानेंगे कि आखिरकार शहीद होने के बाद वास्तविकता में उस शहादत के बाद इस परिवार को, उस शहीद को कितना याद सरकार की तरफ से किया गया, कितना याद स्थानीय प्रशासन की तरफ से किया गया, और कितना याद और सम्मान यहाँ के प्रशासन, यहाँ के नेताओं के द्वारा इस शहीद को दिया गया। इन सभी पहलुओं पे, अनछुए पहलुओं पे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस शहीद की शहादत के बाद वास्तविकता में जिस सम्मान के वो अधिकारी थे, क्या वास्तविकता में उनको वह सम्मान मिला या नहीं मिला। इन सभी अनछुए पहलुओं पर बात करने के लिए भारत 24 की टीम पहुंच चुकी है इस समय शहीद अमर शहीद कैप्टन देवेश कुलश्रेष्ठ द्वार और चौक पर, जहां पर इस समय हमारी टीम मौजूद है।
यह चौक है और इस चौक के बाद हम सीधे तौर पर अमर कैप्टन शहीद देवेश कुलश्रेष्ठ की उस प्रतिमा के नज़दीक जा रहे हैं, जहां पर उनके छोटे भाई सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं नगर निगम का जो जिम्मा है, नगर निगम का जिम्मा होता है साफ सफाई का, लेकिन स्वयं उनके छोटे भाई यहाँ सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। यह बड़ी बात है, क्योंकि लगातार इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? हेम कुमार कुलश्रेष्ठ। हेम कुमार कुलश्रेष्ठ जी, कौन थे आपके देवेश जी? ये हमारे बड़े भाई थे। ये आपके बड़े भाई थे, तो आप यहाँ झाड़ू लगा रहे हैं और सफाई कर रहे हैं, क्या चक्कर है? एक तो हमारा गणतंत्र दिवस आने वाला है और हर महीने में हम लोग यहाँ साफ सफाई करने और मूर्ति को धुलने के लिए आते हैं जी। तो क्या शासन और प्रशासन, नगर निगम, इनकी तरफ से साफ सफाई नहीं होती है क्या? इनकी तरफ से साफ सफाई प्रतिमाह तो नहीं होती, अक्सर यहाँ मुझे ही करने आना होता है। अभी इसकी रंगाई पुताई भी 3 साल पहले कराई गई थी। 3 साल पहले कराई गई थी। 3 साल के बाद, मतलब 3 साल पहले कराई गई थी, उसके बाद से यहाँ कोई काम नहीं हुआ? नहीं, 3 साल के बाद यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। देखा जाता है यहाँ पर ये टूट फूट लगातार जो जर्जर है, कहीं से चटक रहा है, कहीं से टूट रहा है, कहीं गमला टूटा पड़ा है, गंदगी भी बहुत है। और प्रतिमा की अगर बात करें तो प्रतिमा का पेंट भी छूटा हुआ है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा नज़दीक से दिखाएं, अमर शहीद देवेश कुलश्रेष्ठ जी की इस प्रतिमा को नज़दीक से दिखाएं, पेंट भी छूट रहा है। तो आखिरकार क्यों सुध? क्योंकि जिस अमर बलिदानी ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और आज उन्हीं की अनदेखी जिस तरीके से हो जा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नगर निगम द्वारा 2015 में इसको बनवाया गया था। तो नियम और नियति तो यही है कि इसका रखरखाव और मेंटेनेंस नगर निगम को साफ़ सफाई की व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन नहीं कराई जाती है। तो प्रतिमा मैं यहाँ पर आकर साफ़ सफाई करता हूँ। अच्छा, कब ये शहीद हुए थे? किस सन में शहीद हुए थे? ये 2013 में शहीद हुए थे, 30 अप्रैल 2013 में। जी। कौन सी वो वॉर थी, कौन सी वो लड़ाई थी जिसके दौरान ये शहीद हुए? ये 19 डोगरा रेजिमेंट एक सड़क को खाली कराने के लिए गई थी जी। ऊपर से इनको ऑर्डर मिले, अराजक तत्वों द्वारा उस सड़क को घेर लिया गया था। वो सड़क को ये खाली कराने गए थे। उसी दरमियान इनकी और इनके एक वरिष्ठ अधिकारी भी इनके साथ थे, मेजर विनीत वर्मा। इन दोनों की ऑपरेशन राइनो में शहादत हुई थी। ऑपरेशन राइनो के दौरान शहादत हुई थी। शहादत के बाद लगातार जिस तरीके से जो सम्मान की बात आती है, शहीद के शहादत की सम्मान, तो अब तक ऐसा क्या सम्मान सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से और जनपद फिरोजाबाद वासियों को क्या सम्मान शहीद की शहादत को मिला? जनपद फिरोजाबाद के अगर निवासियों की बात करूं तो सच्चाई है कि पूरे भाव के साथ फिरोजाबाद शहर और फिरोजाबाद जनपद के लोगों द्वारा शहीद के प्रति और शहीद के परिवार के प्रति हमेशा पूरा सम्मान व्यक्त किया जाता है। सरकार की तरफ से केवल 2015 में ये जो आप देख रहे हैं ऊपर शहीद द्वार बनवाया गया था, प्रतिमा की स्थापना कराई गई, और अभी पिछले साल अमर शहीद कैप्टन देवेश कुलश्रेष्ठ चौक के नाम से, शहीद के नाम से चौक स्थापित किया गया है। क्या लगता है, जिस तरीके से कई बार ये देखा भी जाता है कि कुछ शहीदों को पेट्रोल पंप वगैरह, उनके नाम से पेट्रोल पंप खुलवाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, क्या देवेश जी के नाम से कहीं कोई पेट्रोल पंप या किसी भी प्रकार की कोई सुविधा अब तक मिली? पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी की सुविधा नहीं मिली। उसका नियम 2006 में भारत सरकार ने यह बनाया था कि अब पेट्रोल पंप डायरेक्ट अलॉट नहीं होगा। इसमें शहीदों का 8% कोटा रिजर्व है। अगर इनका विज्ञापन कहीं निकलता है और हम आवेदन करते हैं तो हमें इसमें रिजर्वेशन मिलेगा, जब तक हमारी माताजी जीवित हैं तब तक। जी। तो अमर बलिदानी देवेश कुलश्रेष्ठ जी ने शिक्षा कहाँ से पाई, प्रारंभिक शिक्षा उनकी कहाँ से हुई और किस तरीके का उनका स्वभाव था, उनके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। बेहद सरल और सहज स्वभाव के धनी व्यक्ति थे, अपनी बात के धनी व्यक्ति थे। प्रारंभिक शिक्षा इनकी तत्कालीन जनपद मथुरा के अंतर्गत आने वाली तहसील सादाबाद के अंतर्गत पढ़ने वाले वासुदेव विद्या मंदिर में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। पिताजी का स्थानांतरण क्योंकि बाद में फिरोजाबाद हो गया था, तो उसके बाद इनका 9 से लेकर इंटर तक की शिक्षा शहर फिरोजाबाद के विद्यालय ब्रजराज सिंह इंटर कॉलेज में हुई, और इंटर करने के बाद इनका ग्रेजुएशन सामने अपना विज्ञान वर्ग का प्रतिष्ठित महाविद्यालय है CLN डिग्री कॉलेज, यहाँ से इन्होंने ग्रेजुएशन की शिक्षा प्राप्त की, सामने वाले CLN कॉलेज से। जी। तो अब तक जहाँ तक जैसे कि लगातार ये द्वार बना, ये मूर्ति स्थापित हुई, चौक बनाया गया, लगातार कुछ जनता के भी लोग इस बात को कहते हैं, नाले के ऊपर शहीद के चौक को बना देना कितना उचित है? शहीद का चौक देखिए, नाले के ऊपर तो नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि ये जगह ऐसी तमाम गंदगी भी रहती है। इसके लिए काफ़ी प्रयास भी किए गए। तमाम लोगों की हम देखते हैं प्रतिमाएं या मूर्तियां या पार्क, उनको जगह मिली है, लेकिन इनको जगह नहीं मिली। निश्चित तौर से यह
खेदजनक तो है ही। मतलब एक तरफ देखा जाता है नेताओं की बात करें तो नेताओं की मूर्ति जब स्थापित होती है तो बड़ी बड़ी जगह अलॉट हो जाती हैं, लेकिन शहीद चौक बनाने के लिए नाले के ऊपर जगह मिलना कितना उचित मानते हैं आप? नाले के ऊपर तो कम से कम इसको स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। नहीं किया जाना, तो आपने इसका विरोध नहीं किया? कहा था, लेकिन नज़दीक यहाँ कहीं जगह नहीं थी, तो नगर निगम द्वारा यह जगह चिन्हित की गई जिसमें नाले को पाटकर ऊपर से इसका चौक स्थापित किया गया। बराबर में फिरोजाबाद ब्लॉक भी है जहाँ लंबी चौड़ी जगह है, और बात करें तो पास में ही पार्क भी हैं तमाम। क्या वहाँ शहीद चौक की स्थापना नहीं हो सकती थी? हाँ बिल्कुल, अगर प्रयास उच्च स्तर से किए जाते तो संभव था, लेकिन नहीं हो पाया। चलिए, तो हम ये हमारे साथ अमर बलिदानी अमर शहीद देवेश कुलश्रेष्ठ जी के छोटे भाई से हम बात कर रहे थे, जानने का प्रयास कर रहे थे कि आखिरकार कब शहादत हुई, कैसे शहादत हुई और कितना शहादत को सम्मान फिरोज़ाबाद के प्रशासन द्वारा, फिरोज़ाबाद के नेताओं के द्वारा, फिरोज़ाबाद की आवाम के द्वारा कितना सम्मान शहीद की शहादत को दिया गया। लेकिन इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से शहीद का छोटा भाई लगातार स्वयं अपने हाथों से झाड़ू लगाने को विवश है, अपने हाथों से यहाँ सफाई करने को विवश है, तो कहीं ना कहीं यह मामला हृदय विदारक है। और वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से इस चौक की स्थापना नाले के ऊपर कराई गई, हमारे साथ वार्ड नंबर 11 के पार्षद भी मौजूद हैं। पार्षद जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आपके नगर निगम का मामला है, हालांकि आपके वार्ड का नहीं है, लेकिन नगर निगम से तो आता ही है। इस चौक की स्थापना, नाले के कैप्टन शहीद अमर बलिदानी देवेश कुलश्रेष्ठ चौक की स्थापना नाले के ऊपर कितना वाजिब मानते हैं? नाले के ऊपर तो नहीं बनना चाहिए था, गलत है। बगल में ही हमारा ब्लॉक पड़ा है पूरा खाली, अगर उसमें चाहते तो एक 500 स्क्वायर फीट की जगह देकर के वहाँ बनाते तो हम लगता कि किसी का हमने सम्मान किया है। एक नाले के ऊपर बना देना ये वैसे भी अवैधानिक है, तो नहीं बनना चाहिए। आप तो नगर निगम का हिस्सा हैं, आप ही अपनी तरफ से एक बार प्रस्ताव दे देते कि ये गलत किया है, क्योंकि शहीद का परिवार लगातार विरोध कर रहा था, कहा भी उसने, लेकिन नहीं सुना गया। ये चुनाव से पहले यहाँ मंजूर हुआ है। अच्छा, चुनाव की बात की? चुनाव के बाद का नहीं है, चुनाव से पहले मंजूर हुआ है। अच्छा, अब तो चुनाव भी हो चुका, नया बोर्ड भी आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन यहाँ रख रखाव भी आप लोग नहीं कर पा रहे। तमाम गंदगी चौक के अंदर पड़ी हुई है। अगर मूर्ति की बात करें, मूर्ति का पेंट छूटा है, जगह जगह से जर्जर हो रही है। जैसा कि शहीद के छोटे भाई ने बताया कि 3 साल पहले रंगाई पुताई हुई थी, 3 साल से यहाँ कोई रंगाई पुताई भी नहीं हुई। तो क्या लगता है, कहीं ना कहीं शहीद की शहादत को जो सम्मान मिलना चाहिए नगर निगम में? ये बिल्कुल बात आपकी सही है। इसके रखरखाव के लिए, पेंट के लिए भी मैंने 2-3 बार नगर निगम में लेटर लिख के दिया, कहा भी है, लेकिन अधिकारी लोग सुनने को तैयार नहीं होते। उनके जो मन में आता है वही काम करते हैं। कोई भी ज़रूरी काम हो नगर निगम से संबंधित, जिससे लगता है कि जनता का कुछ भला हो सके, वो नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि ये काम करना है तो वो करेंगे, लेकिन आप ये मान के चलिए पार्षद को तो कुछ मानते ही नहीं है। मतलब अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, जिसकी वजह अधिकारी पूर्ण रूप से मनमानी कर रहे हैं, कहीं कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। क्योंकि अभी आपने देखा विगत 1 माह पहले भी घटना हुई थी जलकारी बाई जी की मूर्ति पे, वहाँ भी साफ सफाई नहीं थी, वहाँ भी गंदगी व्याप्त थी। तो उनको देखना चाहिए, रखरखाव के लिए अगर दे रहे हैं तो एक बार उनको देखना चाहिए कि वास्तव में रखरखाव की यहाँ दिक्कत है, करा देना चाहिए। कितना बड़ा काम है ये। तो आपकी महापौर, आपके विधायक जी, आपके सांसद जी, आपके मंत्री जी, क्योंकि लगातार फिरोजाबाद की अगर बात करें तो सांसद, विधायक, मेयर और पार्षद अधिक संख्या में सत्ता पक्ष के हैं, और उसके बावजूद शहीदों की शहादत का इस तरीके से मजाक उड़ना कितना उचित है? ये तो बहुत अनुचित है, और नगर निगम प्रशासन इसके लिए पूर्ण रूप से दोषी है। उन्हें करना चाहिए। हमारा 26 जनवरी का समय आ रहा है, शहादत को याद करने का समय आ रहा है, उन्हें इसके लिए अपने आप आना चाहिए। इसकी रंगाई पुताई कर देनी चाहिए। 3 साल का समय एक बहुत बड़ा समय है। हमें तो साल में 2 बार करनी चाहिए, हर 15 अगस्त और हर 26 जनवरी पे सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे क्षेत्र के गौरव है। हम इन्हें याद करते हैं। इन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है। ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता है जिसने देश के लिए बलिदान दिया हो। तो हम तो यही कहना चाहेंगे नगर निगम प्रशासन से कि जो सो रहा है थोड़ा जाग जाए, और जो ज़रूरी काम है उन पर थोड़ा सा ध्यान दे दे तो ठीक है, वरना जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। इसमें न विधायक जी की कमी है, न मेयर साहब की कमी है, न अधिकारियों की सबसे ज़्यादा कमी है। और अधिकारियों को ठीक कौन करेगा? अब इन अधिकारियों को मुझे तो नहीं लगता कोई ठीक कर पाएगा, क्योंकि इनको तो परमात्मा ही सद्बुद्धि दे, क्योंकि इनकी बुद्धि तो बिल्कुल खराब हो चुकी है। अधिकारी जिस तरीके से आप कह रहे हैं, क्या सांसद, विधायक, महापौर, क्या आपके नेताओं की अधिकारी सुन नहीं रहे हैं? हमें तो नहीं लग रहा सुन रहे हैं। अगर सुन रहे होते तो आज ये कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अधिकारी सुनते ही नहीं है। रोज़ वहाँ जाके उन्होंने लेटर दे दिया, हमने लेटर लिख के दे दिया, उन्होंने उसको
रख दिया टोकरी में। ऊपर शिकायत करिए ना, ऊपर क्यों नहीं कहते? छोटी छोटी बातों के लिए तो ऊपर शिकायत की जाती है। करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऊपर ही शिकायत करनी पड़ेगी, तभी ये अधिकारी मानेंगे, क्योंकि इनके अब जो कागज है वो बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गए, वजन उसको हम भी नहीं सहन कर पा रहे हैं। कब तक शिकायत होगी आगे? कब तक ये व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी? अगर इस बार 26 जनवरी पे हमारे इस देवेश कुलश्रेष्ठ चौक की मरम्मत तैयार नहीं की जाती तो 26 जनवरी को हम यहीं अनशन पे बैठेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर अधिकारी नहीं सुनेंगे तो हम फिर मंडलायुक्त से भी मिलेंगे और जो भी हो सकेगा पूरी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये एक शासन प्रशासन का मामला है और इसे उन्हें करना चाहिए। धन्यवाद पार्षद जी, हमसे बात करनी। तो ये थे हमारे साथ पार्षद नगर निगम वार्ड नंबर 11 के, जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं नगर निगम की घोर लापरवाही है और यह कमी है, क्योंकि नगर निगम प्रशासन कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है। जिस तरीके से चौक की जो हालत है, सबसे पहले तो चौक नाले के ऊपर स्थापित किया गया, दूसरा रख रखाव नगर निगम ठीक से नहीं कर पा रहा, तीसरी चीज द्वार की बात करें या प्रतिमा की बात करें, 3 साल हो गए, 3 साल से रंगाई पुताई का भी नंबर यहाँ का नहीं आया। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का लापरवाही का आलम नगर निगम प्रशासन के द्वारा लगातार अपनाया जा रहा है। क्योंकि नगर निगम अगर चाहता तो यह साफ सफाई दुरुस्त होती और शहीद की शहादत का सम्मान भी बखूबी किया जाता, क्योंकि 26 जनवरी नज़दीक है और एक बार फिर हम जय जवान और जय किसान का नारा तो लगाएंगे, लेकिन इस तरीके की समस्याओं को अगर हम धरातल पर ठीक नहीं करते तो कहीं ना कहीं केवल हम दिखावा तो कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर काम करने की मंशा हमारी नहीं है। अब हम आगे चलेंगे शहीद कैप्टन देवेश कुलश्रेष्ठ के उस कॉलेज में जहां से उन्होंने ग्रेजुएशन किया, CL जैन डिग्री कॉलेज भी चलेंगे और उनके आवास पर उनकी माताजी से भी मुलाकात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार वास्तविकता में बेटे के शहीद होने के बाद शहादत को कितना सम्मान दिया गया। अब हम उस कॉलेज पर पहुंच चुके हैं जहां अमर बलिदानी कैप्टन देवेश कुलश्रेष्ठ ने शिक्षा प्राप्त की थी। यह वही CL जैन महाविद्यालय है जहां पर कभी शहीद ने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। तो अब इस कॉलेज में भी हम चलेंगे और इस कॉलेज के प्राचार्य से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार किस तरह का उनका जो पढ़ने में जो पढ़ाई में किस तरीके से शहीद कैसा पाठ्यक्रम रहा, पढ़ने में कैसे थे और किस तरीके का उनका नेचर था। इन सभी पहलुओं पर अब हम CL जैन कॉलेज के प्राचार्य से भी बात करने का प्रयास करेंगे और इस कॉलेज के अंदर भी उन शहीद की शहादत को सलाम करने के लिए यहाँ भी उनके लिए कुछ किया गया है, वह भी हम आपको वो दिखाने वाले हैं। अब हम CL जैन कॉलेज के अंदर हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने आपको बताया था कि प्राचार्य से हम बात करेंगे, लेकिन प्राचार्य आज छुट्टी पर हैं। लेकिन इस कॉलेज के अंदर यह अमर शहीद कैप्टन देवेश कुलश्रेष्ठ मार्ग की स्थापना की गई थी और सीधे तौर पर उनके विषय में भी लिखा है। यहाँ पर इस महाविद्यालय के पूर्व BSc 2000 से 2003 अनुशासित प्रतिभाशाली छात्र मां भारती के अमर सपूत कैप्टन देवेश कुलश्रेष्ठ सन ऑफ श्री दिनेश चंद कुलश्रेष्ठ निवासी श्री रामपुरम नई आबादी रहना फिरोजाबाद ने 2018 में UPSC द्वारा आयोजित CPF परीक्षा में पास होकर मूल रूप से CRPF की 113 बटालियन गढ़चिरौली में सहायक कमांडेंट के रूप में नियुक्त प्राप्ति की दिनांक 30/4/2013 को भारतीय सेना की 19वीं बटालियन द डोगरा रेजिमेंट गोलपारा असम के साथ ऑपरेशन राइनो के तहत रात्रि में काउंटर इंसुरेंसी एरिया डोमिनेशन बैटल कंसल्टी में अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर विनीत शर्मा के साथ कर्तव्य के प्रति सजग एवं पूर्ण निष्ठावान रहकर राष्ट्र सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। कहीं ना कहीं कॉलेज ने शहादत को नमन करते हुए उनके नाम से यहाँ मार्ग की स्थापना भी की है और यहाँ पर जो भी गुरुजन यहाँ मौजूद हैं इस समय, उनसे हम बात करने का और प्रयास करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार, क्योंकि जिस तरीके से तमाम चीज़ें यहाँ इस बोर्ड पर अंकित की गई हैं उससे सीधे तौर पर यही लगता है कि जो अमर शहीद देवेश कुलश्रेष्ठ जी थे, पढ़ने में बेहद होशियार थे, होनहार छात्र थे और इस कॉलेज को भी अपने उस छात्र पर गर्व की अनुभूति है, जिसको लेकर इस महाविद्यालय में उनके नाम से इस सड़क की स्थापना की गई है।
कॉलेज में आज प्राचार्य और टीचर तो नहीं है, लेकिन यहाँ का क्लरिकल स्टाफ और कुछ एनसीसी के छात्र और एनसीसी के टीचर्स यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? अंकुश गुप्ता। अंकुश जी, आप क्या करते हैं? मैं क्लर्क हूँ। क्लर्क हैं। क्या लगता है अपने फिरोजाबाद के जिस तरीके से अमर बलिदानी कैप्टन देवेश कुलश्रेष्ठ जी आपके इसी कॉलेज में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, किस तरीके के वो छात्र थे और कैसे क्या कॉलेज की तरफ से उनकी शहादत को सलाम करने के लिए किया गया? जैसा कि मैंने सुना है, बहुत ही होनहार स्टूडेंट थे यहाँ के ये, और वो भी इन्हीं बच्चों की तरह एनसीसी में थे हमारे यहाँ, और काफ़ी अच्छे से इन्होंने यहाँ पर प्रिपेयरिंग करी थी। उसके बाद ये कई जगहों पे इनके बॉर्डर पे भी गए हुए थे, अच्छे खासे, बहुत बढ़िया इनकी स्थिति थी। इनका परिवार भी बहुत इनसे खुश था। हमारे कॉलेज का भी नाम हुआ था, क्योंकि कोई भी बच्चा यहाँ से निकल के जाएगा, कहीं भी जाता है, हमारे कॉलेज का नाम लेता है कि किसी बच्चे से पूछो कि कहाँ से पढ़ो, किसी एल जन कॉलेज से, तो एक हमारे कान में भी आती है बात कि हाँ हमारा बच्चा यहाँ से पढ़ा है। बड़ी खुशी होती है हमको भी। और आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन इन्होंने जो देश के लिए किया है, तो मैं मानता हूँ एक टाइम पे भगत सिंह ने और कई चंद्रशेखर आज़ाद, इन लोगों ने अपनी तरीके से करा, इन्होंने अपनी तरीके से हमारे देश के लिए आज शहीद हुए हैं। इन्होंने बहुत कुछ किया, और जिनकी याद में हमने यहाँ पे इन्हीं के नाम का एक मार्ग बनाया है, जिसकी आप देख सकते हो, पहले जैसा भी था ठीक है, लेकिन आज हमने इनका मार्ग बनाया। कई जगहों पे इनकी स्मृतियाँ लगाई गई है, तो अब जहाँ भी हैं जैसे भी हैं, लेकिन हमारे इन बच्चों के लिए बहुत प्रेरणादायक हैं। ये बच्चे भी आगे जाके कुछ बनेंगे, अच्छा करेंगे। बस इसी के साथ बात खत्म करता हूं। चलिए, मैं और भी तमाम लोग हैं। क्या नाम है बेटे आपका? संदीप कुमार चौहान। चौहान साहब, क्या लगता है किस तरीके की प्रेरणा मिलती है? आप सुबह आते हैं, आपके कॉलेज का एक होनहार छात्र जिसने देश के लिए बलिदान दिया, और उसके नाम से आपके कॉलेज में मार्ग भी बनाया हुआ है, इसी मार्ग से आप रोज होकर एनसीसी की परेड के लिए जाते हैं। कैसा लगता है, क्या प्रेरणा मिलती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर बहुत अच्छा लगता है। मैं और यहाँ से मतलब हमारे बलिदान मतलब जो हुए हैं, इन्होंने मतलब बहुत ही आगे मतलब अच्छा नाम किया है। होनहार बच्चे थे स्कूल के, और इनसे हमें मतलब शिक्षा मिल रही है कि मतलब एनसीसी में कैसे रहना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, और मतलब हमें कैसे रहना चाहिए अच्छी तरीके से। भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी? यस सर। वाह, क्या बात है, इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? सोहेल प्रताप सिंह। क्या बनना चाहते हैं? सर आर्मी अफसर। आर्मी अफसर। आर्मी अफसर बनना चाहते हैं। देवेश जी से कैसी प्रेरणा मिलती है? सर अच्छी मिलती है। मिलती है? यस सर। क्या नाम है? मयंक सिंह। मयंक सिंह, क्या बनना चाहते हैं? आर्मी। आर्मी? आर्मी क्यों जाना चाहते हैं? आर्मी ही क्यों जाना देश के लिए सेवा करना। देश के लिए सेवा करना। देश के लिए सेवा करते हुए आपके ही कॉलेज का एक होनहार छात्र, उनसे मैं बहुत प्रेरित हूँ। वो बहुत अच्छे इंसान थे, और मेरा ये वो है मानना कि वो बहुत अच्छे इंसान थे। क्या लगता है, क्या नाम है बेटे? अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम, क्या बात है, एपीजे अब्दुल कलाम नाम है। एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के वो नायाब हीरे थे, उन्हीं के जैसा आपका नाम है। क्या करना चाहते हैं भविष्य में? इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी? इंडियन आर्मी ही क्यों? देश की सेवा करने का मौका। देश की सेवा करने का मौका। आपके ही कॉलेज के एक छात्र देश की सेवा करते हुए बलदान, क्या प्रेरणा मिलती है उनसे? इससे हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी हमें निडर नहीं होना चाहिए, और हमेशा अपने देश के लिए ही जागरूक होना चाहिए। देश के लिए जागरूक होना चाहिए। क्या नाम है बेटे? मनीष कुमार। मनीष, क्या बनना चाहते हैं भविष्य में? इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी। तो तमाम ये युवा हैं जो इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं यहीं के छात्र रहे अमर बलिदानी देवेश कुलश्रेष्ठ से आप प्रेरित भी हैं। यहाँ के क्लरिकल स्टाफ की बात आपने सुनी, यहाँ के एनसीसी छात्रों की बात सुनी, हर कोई उनसे प्रेरित है, और उनके सम्मान में इस कॉलेज में उनके नाम से मार्ग भी बनाया गया है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि उनकी शहादत को सलाम करते हुए उनके पग चिन्हों पर इस तरीके के युवा, तमाम युवा उनसे प्रेरित होकर आज इंडियन आर्मी में जाने के लिए लालायित दिखाई देते हैं। अब हम अमर शहीद कैप्टन देवेश कुलश्रेष्ठ जी के आवास पर पहुंच चुके हैं। ये वही कैप्टन देवेश कुलश्रेष्ठ जी हैं, जैसा कि हमने आपको दिखाया, जिन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा सीएल जैन कॉलेज से प्राप्त की, जहां पर उनके सम्मान में मार्ग भी बनाया गया। फिरोजाबाद की बात करें तो हमने आपको तमाम वो चीज़ें दिखाई। अब हम आवास पर हैं। शहीद अमर बलिदानी कैप्टन देवेश कुलश्रेष्ठ, जिनका जन्म 8 फरवरी सन 1984 को हुआ था, और वह शहीद जो हुए थे वह 30 अप्रैल सन 2013 में शहीद हुए थे। उनके परिवारीजन मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके से अब तक शहीद के परिवार को सम्मान मिला, और शहीद की शहादत के बाद उन शासन और प्रशासन ने आखिर अब तक क्या कुछ किया है। माता जी, क्या नाम है आपका?
कृष्ण कुमारी कोई माता जी, आपके बेटे शहीद हुए, शहीद होने के बाद अब तक उनके सम्मान में क्या कुछ किया गया है? नाले पर गेट बनाया। नाले पर गेट बनाया है जी जी। हाँ, प्रतिमा भी रखी है और अब चौक। बेटे के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगी? कैसे थे वो, कैसा स्वभाव था? बेटे का स्वभाव तो मैं कह ही नहीं सकती, जाने कितना अच्छा था, बेस्ट था उसका स्वभाव। तो कहते हैं कि उत्तम मध्यम, और वो तो उत्तम से भी उत्तम था मेरा बेटा। तो हर कार्य किसी में कमी नहीं थी। उनकी कोई ऐसी बात जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती हो? सबसे अच्छी बात क्या, उसको जरा भी गुस्सा नहीं आती थी। हर में मतलब अपने को तुरंत ही एडजस्ट कर लेता था। कभी वो ऐसा नहीं था किसी में एडजस्ट ना हो, ऐसा था। मैंने कभी यही नहीं सोचा कि घर पे मतलब मेरी बेटियां छोटी हैं, कहीं मैं जा रही हूँ आ रही हूँ, कोई काम है तो तुरंत ही नहीं मम्मी रहने दो, आप जाओ हम ये काम कर लेंगे। घर का काम है कोई भी सही, वो हर काम को कोई ये नहीं कहता था कि ऐसा नहीं करेंगे कि नहीं कुछ भी। मतलब पढ़ाई लिखाई में हर काम में सबसे आगे था वो। कभी उसने हमने ये नहीं सोचा कि हमारा बेटा ऐसा न होगा। वो हर काम में ही निपुण था, हर काम में निपुण थे, हर कार्य में। शहीद की माता जी हैं जिन्हें आप सुन रहे हैं, भावुक हैं, आप ज्यादा नहीं कह पा रही हैं। उनके भाई भी मेरे साथ मौजूद हैं। क्या लगता है हेम जी, जिस तरीके से तमाम जो चीजें कहा जा रहा था, जैसे आपने बताया कि आप स्वयं सफाई करने वहां गए थे, 3 साल से रंगाई पुताई नहीं हुई, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर आप? देखिए, क्योंकि एक शहीद होना केवल ये हमारे ही अब परिजन नहीं है, पूरे फिरोजाबाद में जितने भी लोग हैं सबके द्वारा सम्मान किया जाता है। और शहीद केवल एक अपने माता पिता का नहीं, पूरे राष्ट्र का पुत्र हो जाता है शहीद होने के बाद। तो कुछ उपेक्षाएं ऐसी हैं, नगर निगम ने गेट बनवाया था लेकिन साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता। प्रतिमाह या मेरी पोस्टिंग क्योंकि दूर है तो मैं जब लौट कर आता हूँ तो सफाई अपने आप करता हूँ। विगत मैंने प्रार्थना पत्र भी दिया है नगर निगम में इसकी रंगाई पुताई के लिए। 2-3 महीने हो चुके हैं लेकिन अभी तक नहीं हो पाई है। स्थिति खेदजनक है, ख्याल तो रखना चाहिए नगर निगम को। शहीदों के विषय में आप बता रहे थे कि किस तरीके का रवैया है यहाँ के शासन प्रशासन का। शहीदों के बारे में देखिए, चाहे हमारे शहीद हों या फ्रीडम फाइटर हों, राष्ट्र के नायक हैं जी, राष्ट्र के प्रतीक हैं। हमारे नगर निगम फिरोजाबाद में ही तमाम सारे प्रथम स्वतंत्रता जो आंदोलन आरंभ हुआ, जिन्होंने क्रांति की ज्वाला भड़काई थी हम लोगों को आज़ाद कराने के लिए, मंगल पांडे जी हों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हों, भामा शाह जी हों, उनकी प्रतिमाएं रखी हुई हैं। लेकिन अभी तक बड़ा, मैं तो विडंबना ही कहूँगा कि हैरान भी हूँ कि उन्हें एक सम्मानजनक स्थान नहीं मिल सका है। राष्ट्र के नायक हैं। मंगल पांडे जी के लिए हम लोगों ने पहले भी तमाम प्रयास किए और तमाम हमारे संगठन के लोग हैं उन्होंने भी प्रयास किए। तो ये बताया गया था कि ककरू कोठी पर उनके लिए जगह चिन्हित कर दी गई है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के लिए बताया गया था कि सुहागनगर चौराहे पर उनकी प्रतिमा रखी जाएगी। लेकिन कहीं कुछ नहीं, अभी तक नहीं हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या फिरोजाबाद का शासन प्रशासन या फिरोजाबाद के नेता संवेदनशील नहीं है? क्या भावनाएं नहीं हैं या केवल दिखावे में भरोसा रखते हैं? देखिए, नेता और किसी के बारे में क्या बात की जाए, सबसे मुख्य बात तो यह है कि अधिकारियों द्वारा इन सब चीज़ों को मुख्य तौर से ध्यान नहीं दिया जाता। अगर हम किसी नेता से जाकर मिलें भी तो वो तो फाइल आगे बढ़ा देते हैं। अब क्योंकि काम करना है सबऑर्डिनेट स्टाफ को, तो उनके द्वारा वह व्यवहार नहीं दिखाई देता जो कि इन प्रतीकों के प्रति दिखाना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि लगातार जब जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आप बात कर रहे हैं, उनकी मूर्तियों को स्थापित कराने के लिए बताया जाता है पूर्व की मेयर नूतन राठौर हों या तमाम वो जनप्रतिनिधि एक ही बात कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का हवाला देते हैं।
लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग जब कहाँ चली जाती है, जब माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की अटल पार्क में भव्य मूर्ति लगाई जाती है और भी तमाम मूर्तियाँ लगाई गई शहर में, लेकिन जब स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मूर्ति की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का हवाला दिया जाता है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग केवल स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए है या जानबूझकर अनदेखा किया जा रहा है उनके सम्मान को, उनकी शहादत को, उनके बलिदान को? सबसे पहले तो आपको सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बारे में बताऊं, संक्षेप में इसकी बात करूंगा मैं। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग तो पहले ये है कि जहां पर भी इस तरह की प्रतिमाएं स्थापित की जाएं वहां पर किसी भी प्रकार का मार्ग व्यवधान या ऐसी कोई व्यवधान स्थित ना हो कि आम जनमानस को समस्या हो। लेकिन हमारे फिरोजाबाद में तमाम सारी जगह ऐसी हैं जहां पर उनको स्थापित कराया जा सकता है। तमाम लोगों ने प्रयास किए, ज्ञापन भी दिए, नहीं हुआ। यह वास्तव में खेदजनक है, होना चाहिए। जबकि क्या वो रूलिंग अटल जी की प्रतिमा के लिए नहीं हुई? अटल जी की प्रतिमा के लिए सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग इसलिए नहीं कि वो अंदर बनी हुई है हाईवे के। इन प्रतिमाओं के बारे में यह है कि चौराहे पर कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। हमारा ककरू कोठी का चौराहा है, वहाँ बहुत जगह है, और मंगल पांडे जी की प्रतिमा के लिए तो वो प्रस्तावित भी है, लेकिन नहीं हो रहा। तो नेताओं को और अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए इस तरफ। कब है वो? धन्यवाद हमसे बात करने की। तो ये थे हमारे साथ शहीद कैप्टन अमर बलिदानी देवेश कुलशेष जी के परिवारजन, उनकी माता जी, उनके छोटे भाई हेम जी, जिन्हें आप सुन रहे थे। सीधे तौर पर क्षुब्ध हैं क्योंकि कहीं ना कहीं शहीद की शहादत के बाद द्वार भी बनाया गया, मूर्ति की स्थापना भी कराई गई और चौक भी स्थापित कराया गया वो नाले के ऊपर। कहीं ना कहीं तमाम सवालिया निशान भी खड़े हुए। सफाई समय से न होना, जर्जर व्यवस्था को ठीक न करना, वहीं शहीद अमर बलिदानी कैप्टन देवेश कुलशेष जी के उस चौक को नाले के ऊपर स्थापित कर देना, बहुत सारी चीजें हैं जिसका स्वयं नगर निगम के पार्षद भी स्वयं इस बात का विरोध कर रहे हैं और इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं यह अमर बलिदानी के साथ, उनके सम्मान के साथ न्याय नहीं है। अब ऐसे में इन अमर बलिदानियों के सम्मान की रक्षा कब होगी, कैसे होगी और कब इनके प्रति यह प्रशासन, नगर निगम प्रशासन और नेता लोग संवेदनशील नजर आएंगे? क्योंकि तमाम बातें शहीद के छोटे भाई ने कही, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी हों या मंगल पांडे जी हों, तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मूर्ति नगर निगम में रखी हैं, लेकिन उन्हें स्थान नहीं मिल पाया। उसी तरीके से जिनको सम्मान भी मिला, लेकिन उनकी देखरेख भी पूर्णतः ठीक से नहीं हो पा रही। चाहे फिर इस द्वार की बात हो या फिर पूर्व में खबर दिखाई गई थी कि किस तरह से स्वयं भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष भी इस बात को लेकर बयान देकर गए कि यह कहीं ना कहीं अधिकारियों की घोर लापरवाही है। जिस तरीके से झलकारी बाई की मूर्ति पर भी टूट फूट और गंदगी थी जिसे साफ नहीं किया गया था। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इन शहीद की याद में यह द्वार बनाया गया, मूर्ति की स्थापना की, चौक भी बनाया गया, लेकिन उसका रख रखाव आज भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। अब ऐसे में कैसे कहें कि शहीदों के प्रति फिरोजाबाद के जनप्रतिनिधि, फिरोजाबाद के नेतागण, फिरोजाबाद का प्रशासन संवेदनशील है। अब ऐसे में आखिरकार कब इनके सम्मान को सजाया जाएगा और कब इन के सम्मान में इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा, यह तो कहना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन फिलहाल इस खास स्टोरी मेरी माटी मेरा देश में फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, भारत 24 के लिए एक विशेष संवाद।